हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विवेकानंद के बारे में आप जानते ही होंगे, महान गुरु विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, इनकी एक किताब है कर्मयोग। हालांकि इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इन्होंने भगवत गीता पे भी अपना एक तरीके से व्याख्यान दिया है। और जैसे कर्म योग हुआ, राजयोग हुआ, ठीक है, ज्ञान योग हुआ, ठीक है। तो ऐसे मतलब इस पे भी इनकी 4 किताबें हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने इन किताबों को पढ़ा था, मैंने चारों किताबों को पढ़ा था, लेकिन कल मैं पढ़ा था कर्मयोग। तो हालांकि मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अब हम डेली किताब की एक रिव्यू लाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने ग्रुप भी बनाया है लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे जाके आप जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको पर्सनल गाइड भी कर सकते हैं और पर्सनल सजेस्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली हमसे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम सिद्धांत सर जो हमारे टीचर हैं, हम सब होंगे, काफ़ी सीनियर भी होंगे। तो वहाँ पे प्रॉपर हम नॉलेज की चीज़ें डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर नॉलेज की चीजें डिस्कशन करेंगे। तो फटाक से डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाओ और ग्रुप में घुस जाओ है ना, घुस जाओ। वहाँ ये भी घुसे हुए हैं, हम भी घुसे हुए हैं, सब के सब घुसे हुए हैं। तो आपको ग्रुप पे ज्वाइन करना है, बैक टू स्कूल नाम, बैक टू स्कूल के नाम और से। कुछ नहीं, बस। और इनके फेसबुक अकाउंट को फॉलो करें। क्या है फेसबुक? रवि तिवारी नाम है। रवि तिवारी नाम है, तो तिवारी जी के को फॉलो करें, वहां से आप तक भी पहुंच जाए। नहीं, घर तक मत आइएगा, वहां से आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये था कि ताकि हम रियल में आप लोगों की हेल्प कर सकें। हमारा देखिए मकसद है कि मदद करना, क्योंकि उसी से हमको दोस्तों पावर मिलती है, हेल्प से ही हमको पावर मिलती है। अब आते हैं किताब के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें बात होती है ड्यूटी की और कैरेक्टर की। सबसे ज्यादा जोर जो कर्म योग में दिया गया है वो बात है ड्यूटी की। लेकिन यह वह ड्यूटी नहीं है जो हम काम करते हैं, यह वह ड्यूटी नहीं है जिसके बदले हम कुछ चाहते हैं। यह ड्यूटी है डिजायरलेस ड्यूटी। मतलब आप काम करें, उसके बदले कुछ भी न चाहें। लेकिन आप काम करें, उसके बदले कुछ भी न चाहिए, भला कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप काम करते हैं, उसके बदले कुछ भी नहीं चाहते हैं, आप रियल में काम कर पाते हैं, आप रियल में पोटेंशियली काम कर पाते हैं। इसीलिए जिसमें पहला चैप्टर ही शुरू होता है वो किस पे शुरू होता है? कर्मा इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर। देखिए, जो कर्मा है वो किससे निकल के आया है? क्री, ठीक है। तो क्री का मतलब क्या होता है? करना होता है, ठीक है। और जब हम कोई काम करते हैं तो उससे क्या निकल के आता है? परिणाम निकल के आता है। और जो परिणाम होता है वो क्या देता है हमको? एक्सपीरियंस देता है। और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या करता है? हमारे कैरेक्टर को, जो हमारा चरित्र होता है, इसको बिल्ड करता है। तो हमारा चरित्र कैसा होगा? हमारा चरित्र वैसा ही होगा जैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस होना कैसा चाहिए? तो इसमें जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो बताते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो डिजायरलेस वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो बोलते हैं कि ये सबको लगता है कि जब हम काम करें उसके बदले में कुछ ना मिले, ये करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम हर दिन क्या करें? थोड़ा थोड़ा काम करें, ज्यादा नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट क्या करिए, किसी की जाके हेल्प कर दीजिए। 2 मिनट अपने आसपास किसी बच्चे को हेल्प कर दीजिए। 2 मिनट आपका कोई कजन है छोटा, उसको पढ़ा दीजिए, बिना किसी डिजायर के कि कल ये मेरा एहसान माने नहीं। वो आपको कुछ भी करे, लेकिन आपका जो काम है वो काम है आपकी ड्यूटी, लोगों की हेल्प करना। लेकिन जब आप ये करते हैं, जब आप ये करने लगते हैं तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। और वो कैरेक्टर ऐसा होता है जो सिर्फ सर्विस के लिए होता है, जो लोगों की मदद के लिए होता है, न कि कुछ पाने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर से हम समझें तो आपने देखा होगा मदर टेरेसा हुए, गांधी जी हुए, ठीक है। ये सब जो लोग थे, कलाम थे, ये लोग ऐसे ही अपना कैरेक्टर बिल्ड किए थे। लोगों के लिए करते थे पर कभी कुछ उन्होंने चाहा नहीं। गांधी जी हमेशा एक झोपड़ी में रहे, उन्होंने कुछ नहीं चाहा। तो यहाँ पे जो विवेकानंद जी हैं एक 5 मिनट की प्रैक्टिस बताते हैं और बताते हैं कि ये 5 मिनट की प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हैं? अपना कैरेक्टर ऐसा बना सकते हैं जो सबसे दुनिया में सबसे ग्रेट कैरेक्टर हो। जैसे बोलते हैं ना ग्रेट कैरेक्टर बनाना, तो ये ग्रेट कैरेक्टर कैसे बनेगा? तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप हर दिन, ठीक है, दिन भर आप वो सारा काम करते हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए। आप दिन भर जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन सिर्फ 5 मिनट आप क्या काम करिए कि 5 मिनट किसी के लिए काम करिए, उसके बदले कुछ मत चाहिए। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाइए, आप सड़क पे जाइए, ठीक है, आप किसी बच्चे के पास जाइए, किसी स्टूडेंट के पास जाइए, वहां पे उनकी हेल्प करिए, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये सोच के जाइए। और जब आप ये बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपके चरित्र में वो आएगा और ये आपका कैरेक्टर धीरे 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 बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ इसमें विवेकानंद जी ये भी बताते हैं कि जब आप ये बार बार करते हैं तो आपकी जो सोल हैप्पीनेस होती है, जो रियल हैप्पीनेस होती है, वो निकल के आने लगती है और आप पीस की तरफ जाने लगते हैं और आपको एक एनर्जी फील होती है जो अनंत इनफाइनाइट होती है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये बताते हैं कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं और कैसे जो कर्मा होता है वो आपके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका काम खराब है तो एक्सपीरियंस खराब होगा और आपका कैरेक्टर खराब होता जाएगा। यही फर्क होता है गुंडे में और यही फर्क होता है महान में। उनके एक्सपीरियंस, उनका जो एक्शन है वो ऐसा होता है, उनका कैरेक्टर वैसा बिल्ड होता जाता है। फिर यहां पे बात आती है, गुरु जी जो विवेकानंद जी एक दूसरा चैप्टर इसमें बताते हैं, ईच वन ग्रेट ईच प्लेस। इसमें
एक कहानी है, ये कहानी सुन के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्य होंगे। कहानी है एक राजा के बारे में और एक सन्यासी के बारे में। एक राजा होता है, वो क्या करता है, अपनी सभा को बुलाता है और सभा को बुला के बोलता है कि क्या बेहतर है। वो दो सवाल पूछता है। पहला सवाल क्या होता है कि सन्यासी बनना बेहतर है या समाज में रह के काम करना बेहतर है। अब इसमें वो शर्त रखता है कि जो जवाब नहीं दे पाएगा उसकी मैं शादी करा दूंगा। अब जो इंसान जो सन्यासी बनना चाहता है वो बोलता है कि सन्यासी बेहतर है, लेकिन वो तर्क में हार जाता था और क्या होता था, राजा उसकी शादी करा देता था। जो इंसान बोलता था कि नहीं मतलब समाज में रहना बेहतर है, वो भी तर्क में हार जाता था राजा से, क्योंकि राजा के पास विद्वान थे और राजा उनकी भी शादी करा देता था। तो ये बड़ी समस्या थी। अब हर कोई हार रहा था, भीड़ इकट्ठा होती गई। फिर वहां पे एक सन्यासी आता है और सन्यासी उनसे मुलाकात करता है। सन्यासी से जब वो राजा सवाल करते हैं, वो सन्यासी पूरी सभा के सामने बोलता है कि दोनों अपनी जगह पे बेहतर हैं। राजा बोलता है ये कैसे, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो राजा बोलता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें प्रूफ कर दिखाता हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर क्या होता है, अब जो राजा है सन्यासी है, दोनों एक दूसरे साथ जाते हैं और एक दूसरे देश में जाते हैं। वहां पे एक महल होता है और उस महल के अंदर एक रानी रहती है। वो रानी बहुत ही सुंदर रहती है। रानी की जो इच्छा होती है कि मुझे एक ऐसा राजा मिले या ऐसा इंसान मिले जो बहुत सुंदर हो, इसीलिए जो रानी होती है किसी राजा से शादी नहीं करती है। अब ये राजा और सन्यासी वहां पे जाते हैं और ये चीजें देखते रहते हैं। जो रानी होती है बार बार सभाएं बुलाती है, बार बार बुलाती है ताकि उनको कोई राजा पसंद आ जाए, पर कोई राजा पसंद नहीं आता है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसी महल के अंदर एक सन्यासी आते हैं। वो सन्यासी क्या करते हैं, वहां पे भिक्षा मांगने आते हैं और जैसे ही भिक्षा मांगते हैं वो सन्यासी इतने सुंदर होते हैं कि वहां की जो रानी होती है उस सन्यासी के पीछे पागल हो जाती है और उनसे विवाह करना चाहती हैं। वह जाके उनसे बोलती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन जो दूसरा सन्यासी होता है जो वहां पे भिक्षा मांगने आया होता है, वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। मैंने अपना जो मेरा शरीर है, जो मेरी आत्मा है, मैंने पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित किया है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो रानी होती है फिर भी इसके बावजूद भी राजा के पीछे मतलब जो सन्यासी होते हैं उनके पीछे पड़ जाती है और लगातार उनके पीछे जाने लगती है। अब जो सन्यासी होता है धीरे धीरे आगे जाने लगता है और पीछे पीछे जो रानी होती है वो जाने लगती है और रानी के पीछे जो सन्यासी होते हैं, जो राजा होते हैं, वो दोनों जाने लगते हैं। अब ये सफर चलता रहता है। फिर जो सन्यासी होता है वो जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद जो सन्यासी होते हैं वहां से कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन अब ये इतने दूर आ चुके हैं, रात हो चुकी है कि ये वापस नहीं जा सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक वो डेरा बनाते हैं एक पेड़ के नीचे। जो राजा होता है, जो पुराना सन्यासी होता है और जो रानी होती है, वो तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और पेड़ के नीचे बैठने के बाद सोचती है अब हम क्या करें, रात हो गई, अब कहाँ जाए हम। लेकिन उन्हीं पेड़ के ऊपर क्या होता है, दो पक्षी होते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं। अब क्या होता है कि रात का वक्त होता है, भूख लगती है, अब दूसरी ठंड भी लग रही होती है। तो जो पक्षी होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे देश की जो रानी है वो क्या कर रही है, ऐसे तड़प रही है, बिलख रही हैं। अब प्रजा होने के नाते हमारा काम बनता है कि हम इनकी मदद करें। तो मदद कैसे करते हैं, वो क्या काम करते, जाके लकड़ी लाते हैं, लकड़ी अपने होठों से पकड़ के लाते हैं, वहां पे गिराते हैं, उसमें कैसे करके उसमें आग लगा देते हैं। आग लग जाती है, लेकिन फिर दोनों देखते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं, जो राजा हैं, वो तो खाने के लिए तड़प रहे हैं, जो खाने के लिए वो तो मर रहे हैं, भूख से मर जाएंगे वो ठंड में। तो क्या करें, तो वो दोनों उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपना ड्यूटी निभाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कूद जाते हैं, उस आग में जाके कूद जाते हैं और ताकि उनको खा सकें। फिर क्या होता है, उनके बच्चे देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा चले गए लेकिन खाना पूरा नहीं हुआ क्योंकि 3 लोग हैं। उनके बच्चे भी उस आग में कूद जाते हैं और कूद जाने में झुलस जाते हैं। जो राजा थे, जो रानी थी, जो सन्यासी था, तीनों लोग खूब मेहनत करते हैं ताकि उनको बचाया जा सके, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर तीनों बहुत पछताते हैं और वापस आते हैं और रानी अपने महल में चली जाती है। और फिर उस वक्त जो सन्यासी होता है और राजा से कहता है कि देखा तुमने कि कैसे हर कोई अपनी जगह पे सही था। वो पक्षी जो हमारे लिए, जिसने अपनी ड्यूटी निभाई, लोगों के लिए वो भोजन बना, जिसको पता था कि मेरी ये ड्यूटी है, उसने वो बिना किसी फल की इच्छा के किया और वो उसकी ड्यूटी थी। वहीं पे जो सन्यासी था वो अपनी जगह पे सही था क्योंकि उसने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया था, वो अपनी जगह पे सही था। दूसरी तरफ जो रानी थी वो भी अपनी जगह सही थी क्योंकि वो अच्छा सुंदर वर चाहती थी। तो भला बताओ इसमें कौन सही है कौन गलत है। इसी तरह सन्यासी बोलते हैं कि कोई भी गलत सही नहीं है, हर कोई कैरेक्टर अपनी जगह पे सही है। जैसे एक ड्रामा होता है, ड्रामा में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, गुंडा होता है, हीरो होता है, और बिना उन कैरेक्टर के ड्रामा नहीं बन सकता है। वैसे ही इस दुनिया में हर कैरेक्टर अपनी जगह पे सही है और बिना किसी एक कैरेक्टर के दूसरा कैरेक्टर नहीं बन सकता और ये जीवन नहीं चल सकता है। और फिर ये राजा को बात समझ में आती है कि चाहे सन्यास हो चाहे जीवन हो, हर चीज अपनी जगह पे सही है। फिर जो तीसरी कहानी आती है, ठीक है, जो तीसरी चीज आती है न्योले के बारे में आती है। एक राजा थे, मतलब 5 राजा थे, और जो 5 राजा होते हैं वो क्या होते हैं, युद्ध जीत के आते हैं, बहुत बड़ा युद्ध जीत के आते हैं, बहुत विख्याति उनको प्राप्त होती है।
फिर वो क्या करते हैं कि हम क्या, उनको लगता है कि हम भोजन कराएंगे पूरी दुनिया को, ढेर सारा भोजन कराएंगे, ढेर सारा मतलब खिलाएंगे पिलाएंगे। वो भोजन कराने लगते हैं और सभा में मतलब इकट्ठा होकर लोग बोलते थे, वाह 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 वाह, राजा जैसा कोई नहीं है, राजा जैसा दानी कोई नहीं है, राजा जैसा दानी कोई नहीं है, राजा जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। फिर क्या होता है कि उसी में एक नेवला आता है। जो नेवला होता है वो आधा सोने का होता है और आधा बिना सोने का होता है। अब वो आके नेवला बोलता है बीच में कि नहीं नहीं, आप सबसे बड़े दानी नहीं हैं, आपने इतना बड़ा दान नहीं किया है, आपसे बड़ा दानी तो एक ब्राह्मण था जिसने मुझे दान किया है। अब ये बात सुन के राजा हैरान हो जाते हैं। राजा बोलते हैं कि ये तुम कैसे कह सकते हो। तो बोलता है कि एक बार मैं एक ब्राह्मण के घर में गया, मैं वहां पे बैठा था, मैं देख रहा था कि जो ब्राह्मण थे वह काफी गरीब थे, वो थे, उनके बेटे थे, बच्चे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि एक साधु आता है और वह साधु उन ब्राह्मण के घर में जाके भिक्षा मांगता है। अब वो ब्राह्मण, उनके पास खाने के लिए होता नहीं है, काफी दिन बाद उन्हें थोड़ा सा खाना मिला होता है, थोड़ा सा आटा मिला होता है कहीं से, तो उनके लगता है आज हम पेट भर खाना खाएंगे। लेकिन जैसे वो सन्यासी आके उनसे भिक्षा मांगने लगता है तो उन ब्राह्मण को लगता है कि ये तो हमारी ड्यूटी है, उनकी वाइफ को भी लगता है हमारी ड्यूटी है कि कोई अगर ईश्वर ने किसी को हमारे घर भेजा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, जो आटा गुथा हुआ होता है वो क्या करता है कि उस जो सन्यासी होते हैं उनको दे देता है और सन्यासी खा लेते हैं। और क्या होता है, थोड़ा सा टुकड़ा से बचा होता है और जो लोग होते हैं उनको खाना मिल नहीं पाता है। इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद क्या होता है कि जो आटा का टुकड़ा गुथा हुआ पड़ा होता है, जिनके बच्चे होते हैं वो भी सब दान कर देते हैं, वो भी नहीं खा पाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और क्या होता है कि जैसे ही वो नेवला उस चीज को छूता है, ठीक है, जैसे ही उसको टच करता है उसका आधा शरीर क्या हो जाता है, सोने का हो जाता है। और उसके बाद आधा शरीर सोने का नहीं हो पाता है क्योंकि फिर वो आटा थोड़ा सा बचा रहता है, घिस के खत्म हो जाता है। फिर वह नेवला राजा के पास बोलता है कि मैं ऐसे हर जगह में गया, जहां जहां दान हुए हर जगह में गया, लेकिन कहीं पे जो मेरा आधा शरीर था वो सोने का नहीं हो पाया। इसका मतलब जो उस ब्राह्मण ने दान किया था, जो उसने आटे से दान किया था, वह दान बहुत बड़ा था, तुम्हारे दान से बहुत बड़ा था, क्योंकि वह उसने अपनी ड्यूटी को पूरा किया था। उसके अंदर कोई डिजायर नहीं थी, उसने अपना जीवन तक त्याग दिया अपनी ड्यूटी के लिए। आप वो नहीं कर रहे हैं, आपके पास भरा हुआ है तब आप दान कर रहे हैं। तो नेवला एक सीख देता है कि आपका छोटा सा काम जो डिजायरलेस हो, ठीक है, आपके एफर्ट से भरा हुआ हो, वो भी बहुत बड़ा चीज हो, बहुत बड़ा काम हो सकता है लोगों की नजर में ना हो, पर वो ईश्वर की नजर में वो जरूर बड़ा काम हो सकता है। फिर यहाँ पे अब बात आती है ड्यूटी की, जो रियल ड्यूटी है इसकी बात आती है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज आपको लाइफ में हेल्प करेगी। मोटिवेशन आपको लाइफ में हेल्प नहीं करती है दोस्तों, नॉलेज ही आपको सच में हेल्प करती है आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं ड्यूटी के, कसाई के बारे में बात है और एक सन्यासी के बारे में बात है। एक सन्यासी होता है, वो काफी दिन से तपस्या कर रहा होता है पेड़ के नीचे, और फिर क्या होता है उसके ऊपर एक पत्ता गिर जाता है। सन्यासी ने तपस्या इतना कर लिया होता है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई होती हैं। जैसे ही पत्ता गिरता है वो ऊपर देखता है, ऊपर एक कौवा बैठा होता है, उस कौवे की वजह से उसके ऊपर पत्ता गिरा हुआ होता है। उसके बाद सन्यासी को गुस्सा आता है और उसकी तरफ देख उसको भस्म कर देता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत पावर आ गई है। फिर वह उठता है, वहां से जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षा मांगते हुए एक घर होता है, उस घर के अंदर एक और महिला होती है, उनसे बोलता है भिक्षाम देही। वो औरत बाहर आती है, सन्यासी को देखती है और फिर बोलती है 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वो अंदर जाती है। फिर राजा, उसको लगता है कि इसने इतना मुझे वेट कराया। फिर वो बोलता है कि तुम, मतलब अपने मन में बोलता है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर वो औरत वापस आती है और वो बोलती है कि मैं वो कौवा नहीं हूँ जिसको तुमने भस्म कर दिया था, मेरे ऊपर तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला होता है। फिर सन्यासी को हैरत होती है कि इसको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। तो बोलती है कि आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली, ध्यान समझिएगा। तो औरत बोलती है कि मेरे एक पति है, वो 5 साल से बीमार है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, मैं अपना कर्म निभाती हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सभी काम किए हैं जो मेरी ड्यूटी थी। मैंने उनको प्यार से किया, मैंने उनको मेहनत से किया, उसके बदले मुझे मिले कुछ ना मिले, लेकिन मैंने उसको किया। जो मेरा काम था, जो नेचर ने डिसाइड किया था, मैंने उसको किया और उसी के बदले मुझे ये शक्तियाँ मिली हैं कि मेरे पर किसी की शक्ति नहीं चल सकती है, मैं लोगों की मन की बात जान सकती हूँ। फिर इस सन्यासी को बहुत हैरत होती है और सन्यासी बोलता है कि माता तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो जो औरत बोलती है कि मैं आपको जगह बताती हूं, वहां पे एक कसाई है, आप उनसे जाके मिलो। अब इस इंसान को लगता है कि कसाई से मुझे मिलने के लिए बोल रही, वो मुझे क्या बताएगा, मैं तो इतना बड़ा साधु हूं। फिर ये क्या होता है, कसाई के पास जाता है, वहां पे बूचर खाना होता है जहाँ पे कसाई मटन काट रहा होता है। वो उसके पास आता है, वहां पे बदबू उसको लगती है, वो सोचता है कि मुझे ये क्या बताएगा, ये इंसान क्या बताएगा। फिर बोलता है 5 मिनट रुको, मैं अपना काम करके आपके पास आता हूँ। फिर वो कसाई अपना सारा काम खत्म करता है और इनके पास आता है, बोलता है चलो घर चलते हैं। घर जाने के बाद वहाँ पे वह दोनों बैठते हैं और फिर बोलते हैं कि बताइए क्या हुआ। जब वो कुछ सवाल पूछते हैं तो सवाल के जवाब में वो जो कसाई होता है वेद और भगवद गीता से कुछ शब्द बोलता है। और यह सुन के जो साधु होता है बहुत आश्चर्य होता है कि कसाई के पास इतना सारा ज्ञान कहाँ से है। तो फिर पूछता है कि आपके पास इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया।
तो वो बताते हैं कि जो मेरे घर में मेरे पिता हैं और मेरे भाई हैं, मैं इन दोनों की सेवा करता हूँ और मैं इसी घर में पैदा हुआ, तो मेरे हाथ में यही कर्म लिखा था और मैंने इसको करना शुरू किया और मैंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया, मैंने अपने काम को प्यार से किया, मेहनत से किया, और जो मेरे हाथ में था मैंने उसको किया और उसी की बदौलत मुझे ये ज्ञान मिला, उसी की बदौलत मुझे ये इनलाइटन मिला। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि आपका जो काम है, जिस चीज़ के लिए आप डिफाइन है, आपको जो कॉलिंग कहती है, आपके दिल की जो कॉलिंग कहती है, उसको आप फॉलो करिए, उसको आगे लेके जाइए। आपको वहीं से सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे फिर दोस्तों एक दूसरा 5वां चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है, वो किसके बारे में है? हेल्प आवर सेल्फ के बारे में। यहाँ पे एक कहानी है साधु और भूत की। एक साधु होता है, वो क्या कहता है, बहुत सारा तपस्या करता है और अपने गुरु से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए, जिन्न टाइप का दीजिए, जो मेरा सारा काम करे। तो उसके जो गुरुजी होते हैं उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा जिन्न दे दूंगा जो तुम्हारा सारा काम करेगा, लेकिन उसको तुम्हें काम देना होगा, अगर काम नहीं दिए तो भूत तुम्हें मार डालेगा। तो बोलता है ठीक है मैं तो सब दे दूंगा। उसने वो फिर क्या करते हैं, गुरुजी उसको भूत एक दे देते हैं, बोलता जो इसको कहोगे ये तुम्हारा सारा काम करेगा। अब ये भूत लेके घर जाता है और भूत बोलता है बताइए मैं क्या करूं? तो बोलते हैं एक काम करो, मेरा महल बना दो। तो उसने क्या किया, महल बना दिया। फिर बोलता अब क्या करें? तो बोलता है अच्छा काम करो, मेरे लिए खाना ला दो। तो खाना ला दिया। फिर बोलते हैं अब क्या करें, मेरे लिए कपड़ा ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो दिमाग तो बैल ही था जो ये थे साधु महाराज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब बोलते हो थक जाते हैं, इनके पास कुछ बचाने के लिए कुछ बचा नहीं होता है कि मुझे अब क्या चाहिए। अब ये बोलते हैं मैं क्या करूं? अब भूत इनके पीछे पड़ जाता है, मुझे काम बता वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अब ये परेशान और ये भागते 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 फिर से अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मुझे मार डालेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि एक काम करो कि तुमने जो मांगा था बहुत गलत मांगा था, तुम एक काम करो, उसे बोल दो कि वो कुत्ते की जो पूंछ उसे सीधी करे। तो साधु होते हैं, इनके पास एक कुत्ता होता है, उसका पूंछ काटते हैं, उसको दे देते हैं भूत को, बोलते सीधी करो। अब वो पूंछ सीधा ही नहीं होता, वो बार करते करते थक जाता है और दूसरी तरफ ये फ्री हो जाते हैं। और उसी दौरान जो इनके गुरु होते हैं इनको बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें भी हैं, सही भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो बोलते हैं कि आप हर किसी चीज़ को सही करने के चक्कर में मत पड़ो, आप हर किसी चीज़ को सही करने के चक्कर में मत पड़ो। जो आपका काम है आप सिर्फ उसको करो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। हर काम कोई ना कोई करेगा, हर काम जैसे होता है ना कि एक विलन है उसको मारने के लिए हीरो बना होता है, फिर एक छोटा विलन होता है उसके मारने के लिए उसके हीरो का भाई बना होता है। तो हर काम कोई ना कोई करेगा, वो डिफाइंड है। आप सिर्फ अपना काम करो, क्योंकि आप जब अपना काम अच्छे से करोगे तो वैसे सब अपना काम अच्छे से करेंगे और दुनिया में सारा काम अच्छे से होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को, दुनिया को सही करने के चक्कर मत पड़ो, आप खुद को सही करो और अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से फॉलो करो। ड्यूटी दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। ड्यूटी का मतलब ये नहीं है काम करना, ड्यूटी का मतलब कॉलिंग, जो आपकी अंतरात्मा की कॉलिंग है, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं यहाँ पे, ठीक है। हर किसी को जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने किसी न किसी चीज़ के लिए भेजा है, हर किसी को। तो जो हमारी कॉलिंग है अंदर की, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, हम उसको फॉलो करें और जब उसको करें तो बिना किसी डिजायर के करें, बस उसको करें, हम चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि तब आपके साथ गॉड होते हैं। तो दोस्तों एक बुक थी जिसका नाम था कर्मयोग, जिसे विवेकानंद ने लिखा था, ठीक है, जिसका मैंने रिव्यू किया। हालांकि विवेकानंद उनकी किताब को रिव्यू करना तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव वे में बताया जाए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस बार आप क्या करेंगे, लिंक्डइन ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे जुड़ेंगे और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। उसका नाम क्या है, रवि तिवारी है, मैंने उसमें ब्लेजर पहना है, ठीक है। तो वहाँ पे फॉलो करेंगे और वहाँ पे हम मिलकर ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे एजुकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।